नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के जो नूर खां एयरबेस था जिस पे भारत ने हमले किए थे, वहाँ पर अक्सर कुछ-कुछ इंटरवल के बाद भूकंप के झटके, हल्के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का अलग-अलग राय है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी कुछ अपना राय हो कमेंट में खुलकर दीजिए ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में कुछ-कुछ इंटरवल के बाद भूकंप आ रहे हैं। इसमें अलग-अलग जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका अलग-अलग राय है। देखिए, मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं अलग-अलग सोर्सेज़ के द्वारा जो खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर मैं अपने एक अपने विचार को रख रहा हूँ। तो जो इन अलग-अलग झटके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर जो परमाणु हथियार हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान के हथियार नहीं है, वो अमेरिका ने प्लांट किया है, नहीं वो अमेरिकन एसेट्स हैं। यानी पाकिस्तान के परमाणु बम पाकिस्तान के ना होकर वो अमेरिका के हैं, ऐसा कहना है भारत के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का। क्योंकि जिस तरह भारत ने अपना उस पर हमले किए और रिएक्शन में अमेरिका आया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, हमने रुकवा दिया, जो भी इसके पीछे भारत ने से इससे बोला कि नहीं, हम इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने आप खुद ही बोल रहा है कि हमने मीडिएट किया। तो कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब वो जो हथियार थे, वो पाकिस्तान के नहीं थे, वो अमेरिका के थे। अमेरिका ने अलग-अलग एरिया में अपने एक बेस बना के रखा है, जहाँ घोषित बेस है। जैसे पूरी मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसने इज़राइल नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया था, जिसे आज इज़राइल कहते हैं हम। उसी तरह जो एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र थे, वहाँ पर रूस और चीन को कंट्रोल करने के लिए उसने जापान को अपना एक कंट्रोल सेंटर बना के रखा है। ठीक उसी तरह अगर दूसरे क्षेत्र में देखा जाए तो जो तुर्की वाला बॉर्डर है, जहाँ पर यूरोपियन कुछ देश हैं, वहाँ पर यूक्रेन को आगे किया है प्रमोट करके। यानी एक तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक तरह से पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल स्टेशन बना के रखा है। साउथ एशिया में नहीं था। साउथ एशिया में नहीं होने की वजह थी कि उसका एक विश्वासी कोई देश है, वो है पाकिस्तान, और लंबे समय से उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर बेस बनाना उचित नहीं समझा और पाकिस्तान को ही अपना एक बेस समझ लिया, यानी एक तरह से अपना एक पार्टनर समझ लिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे लिए काम करेगा। यानी अब तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, उसी पर ही एक सवालिया निशान पैदा हो गया है कि क्या ये जो 1998 में जो भारत ने पोखरण में अपना टेस्ट किया था, उससे ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया था, तो इतनी तेज़ी से कैसे कर लिया? यानी कोई भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना होता है तो उसके लिए एक पूरी तैयारी होती है, उसके लिए पूरा एक अच्छा खासा प्लानिंग होता है, लेकिन हमने अचानक पाकिस्तान ने कर लिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जितने अमेरिका जो ड्रामे करता है कि शांति, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये वो वहाँ पर जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, वो पाकिस्तान के ना होकर अमेरिका के ही हैं। दूसरी चीज़, एक सवाल और भी पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो माली हालत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो अलग-अलग देशों से अलग-अलग फाइटर जेट्स और 5th जनरेशन और एडवांस हथियार खरीद रहा है। आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो इसके लिए अगर देखा जाए, तो अगर हम उसके पुराने पार्टनर्स देखें, तो पुराने फ्रेंड्स देखें, तो उसमें सबसे अच्छा उसका कोई दोस्त था तो वो था सऊदी अरेबिया। दूसरे नंबर पर अमेरिका तो सदाबहार उसके साथ है, इसलिए अमेरिका की बात ही नहीं करना चाहिए। कतर, यूएई, ये सब पाकिस्तान के परम भक्त थे, परम मित्र थे। ये आज लेकिन इसमें धीरे-धीरे बदलाव आया है। बदलाव ये आया कि ये देश पहले पूरी तरह से एक तरह से ट्रेडिशनली इस्लामिक देश थे और कट्टरपंथ को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, पर्दे में रहना, ये जो भी इस्लामिक जो अपना उनका नियम कानून है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन ये सब इसलिए हो पा रहा था कि क्योंकि वहाँ पर तेल था, यानी ऑयल का बहुत अच्छा व्यवहार होता था, जिससे उनकी बहुत अच्छी खासी मोटी आमदनी होती थी। लेकिन ऑयल का जो कहानी धीरे-धीरे बदल रही है, जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन वाहन या ऑयल का जो नीचे की एक तरह से दोहन करने की क्षमता भी अब कम होते जा रही है। इससे इन देशों के कान खड़े कर दिए हैं और ये देश अब अपने आप को एक तरह से मॉडर्न कंट्री और यूरोपियन की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका फोकस अब
टूरिस्ट पर हो, यानी टूरिज्म पे हो। इसके लिए वो ट्रिलियन तक के डॉलर खर्च करके अच्छे से शहर बसा रहे हैं, कुछ इसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। अब उन्हें वो ट्रेडिशनली जो मुस्लिम जो था, एक जो परंपरागत मुस्लिम कल्चर्स, मुस्लिम रीति रिवाज से अब वो अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। जब अलग करते जा रहे हैं तो पाकिस्तान की भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान उनको उसमें कुछ मदद नहीं करने वाला है। मदद अगर कहीं से हो सकती थी है तो वो है भारत, क्योंकि ये भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से भारत उनके के लिए एक लाभदायक देश है, एक फायदे का देश है, इसलिए वो भारत की तरफ है। अब लेकिन मानसिक रूप से और परंपरागत रूप से वो पाकिस्तान के ही साथ है, लेकिन मजबूरियन वो भारत के साथ उनको देना पड़ रहा है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, कि ऊपर से ये सब भारत की दोस्ती दिखा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या अलग अलग देश हो, लेकिन वो जानते हैं कि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत बहुत काफ़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को ये अंडर टेबल सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसे फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में अक्सर कुछ दिन मिलिट्री शासन रहती है, लेकिन जब कुछ समय बाद फिर से डेमोक्रेसी आ जाती है। वजह यह है कि जो IMF और दुनिया के जितने जो लोन देने वाले संस्थाएं हैं, उन्हें उनके साथ एक कंडीशन है कि हम वो उन्हीं देशों को देते हैं जिनके पास डेमोक्रेसी हो, यानी जिनके पास चुनी हुई सरकारें हो। इसीलिए सत्ता तो आर्मी चलाती है, लेकिन एक अपना पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर पाकिस्तान में तैयार करके रखती है, ताकि उन्हें अलग अलग देशों से चंदा मिलते रहे। और इस चंदे की आड़ में सिर्फ डायरेक्ट चंदा ही नहीं, कुछ डोनेशन के रूप में आती है, जो गुप्त डोनेशन या कोर्ट सपोर्ट के रूप में आती हैं, और आने के बाद ये लोग उस पैसों का हथियार और भारत के खिलाफ एक तरह से एग्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया खामोशी से भारत को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है अंडर टेबल। ये चीज़ पाकिस्तान जानता है, और यही कॉन्फिडेंस की बल पर वो भारत से हर बार बार धमकियाँ भी देता है, भारत को बार बार तंग भी करता है, आतंकवाद भी भारत के खिलाफ वो खुलेआम करता है। ये है। अब आप देख सकते होंगे कि अभी कनाडा की बात आती है, जब तक कनाडा में देखिए दुनिया के आज जो विदेश नीतियाँ थी, इंटरनल अगर राजनीति में भी इसका उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? अभी G7 में ऐसा खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन नहीं मिला हुआ है। तो इनविटेशन नहीं मिला हुआ है, तो इसके लिए इंटरनल राजनीति भी शुरू हो गई कि ये तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि फिर बाद में कनाडा के की तरफ से भी इस तरह का निमंत्रण आ गया, और वहाँ की सरकार, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी पांचवी जो इकॉनमी है, चौथी भी नज़दीक है, लेकिन अभी पूरी तरह चौथी नहीं है, पांचवी मान के चलते हैं हम लोग। तो पांचवी इकॉनमी को हम नाराज नहीं कर सकते हैं, और उसे दूरी नहीं बना सकते। ये तब संभव और भी नहीं है क्योंकि 1 महीने बाद फिर ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, उसके कुछ दिनों बाद ACO का मीटिंग होने वाला है, यानी लगातार उसमें सब में भारत जुड़ा हुआ है। क्वाड की मीटिंग भी भारत में होने वाली है। तो इससे भारत में G7 से अलग रखना असंभव नहीं था, इसलिए भारत को निमंत्रण दिलाया गया है। तो भारत के साथ जितने यूरोपियन यूनियन, अमेरिका वगैरह जो जुड़े हुए हैं, तो भारत से वो कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, ये आर्थिक रिलेशन है। और भारत को ये इनकी मजबूरी है कि भारत के बाज़ारों को इस्तेमाल करना। बाज़ारों एक बहुत बड़ा बाज़ार है, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास एरिया के लोग हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इसलिए ये लोग भारत की तरफ नज़र घुमा रहे हैं और भारत की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, UAE हो, या यूरोपियन यूनियन हो, यूरोप के जितने देश हो वो हो, अमेरिका हो। ये सब के सब देश भारत को एक आर्थिक लाभ के लिए अपना रिलेशन बना के रखे हैं, लेकिन उनका अभी भी धड़कने पाकिस्तान के साथ धड़कते रहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो था यह है एक तरह से अघोषित नाटो मेंबर है। पाकिस्तान कोई नाटो का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, लेकिन उसे अघोषित रूप से नाटो मान लिया गया है। और पूरे यूरोपियन, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, या जितने सऊदी के लोग हों, जो अमेरिका के जो मित्र देश हैं, वो पाकिस्तान को अंडर टेबल सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब चूंकि
भारत को एक बैलेंस बना के रखना है। भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, अभी जो ब्रह्मोस वाली पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं, जिसमें ये हमले इतने 8 घंटे में ही पाकिस्तान को एक तरह से जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। तो इससे पूरी दुनिया ने इसकी ताकत भी देखी कि भाई इसकी मिलिट्री ताकत भी इतनी ज़्यादा है। तो अब भारत को डायरेक्ट रोकने के लिए संभव नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर एक पाकिस्तान जैसे देश का होना जरूरी है। भले वो देश किसी काम का ना हो, लेकिन कम से कम उसको, जैसे यूक्रेन को गोले बारूद दिए जा रहे हैं अंडर टेबल और तो रूस से लड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन रूस की लड़ाई नहीं हो रही है, पूरे यूरोपियन अमेरिकन की लड़ाई रूस से हो रही है, लेकिन सामने जिसके कंधे बंदूक चलाया जा रहा है वो यूक्रेन है। यानी यूक्रेन एक मोहरा है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान एक मोहरा है। पाकिस्तान डायरेक्ट भारत को धमकियां देता है, पाकिस्तान डायरेक्ट भारत को तबाह करने की कस्में खाता है। ये इसके पीछे सिर्फ अकेला पाकिस्तान नहीं है। यानी पाकिस्तान के पीछे कोई अगर देश भारत पर हमले करा रहा है तो वो है यूरोपियन यूनियन, वो है अमेरिका और सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह भी देश हैं। लेकिन चूंकि इनकी आर्थिक ज़रूरतें भारत के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए ये डायरेक्ट भारत से अपना संबंध खराब करके रखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत से इनका संबंध बढ़िया रहे, लेकिन वो लोग जो है पाकिस्तान को अंडर द टेबल सपोर्ट कर रहे हैं, कोवर्ट सपोर्ट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ये बात भारत को समझना चाहिए, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन मीठी मीठी बातें करता है, अमेरिका हमारे हमें अपना एक अच्छा दोस्त बताता है, एक अच्छा पार्टनर बताता है। सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है। वही हाल ये वही कतर का भी है। ये सब देश भारत को इसलिए अपनी नज़दीक पाते हैं क्योंकि इनकी आर्थिक ज़रूरतें भारत के साथ है, इसकी वजह से। नहीं तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कोई अगर देश है तो वो है पाकिस्तान, और इसी के बल पर, इन्हीं देशों के बल पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है। पाकिस्तान चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में चीन भी जानता है कि भारत हमारे लिए चुनौती पैदा कर सकता है। तो ना चाहते हुए भी कि पाकिस्तान उसके लिए मजबूरी ही सही, लेकिन पाकिस्तान को चीन भी मदद कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो ऐसा देश हो गया है कि वो एक तरह से लॉन्चिंग पैड हो चुका है अलग अलग देशों का, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी राय हो जरा खुल के दीजिए। धन्यवाद।